आपके पति करण ने अपनी गाड़ी से जिस गाड़ी को टक्कर मारी थी वो मेरी गाड़ी थी और उसके अंदर कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी नीलू थी। जिसे आपके पति ने मार दिया। मेरी जान थी। आपके पास तो फिर भी एक उम्मीद है। शायद आप अपने पति को बचा सके, उसका इलाज करा सके, लेकिन मुझे तो अपना मौका भी नहीं मिला ना। कुछ नहीं कर पाया, सब कुछ छीन गया मुझसे, हमेशा हमेशा के लिए। डॉक्टर रॉय, देखिए डॉक्टर रॉय, हम सच में नहीं जानते थे कि हमारी गाड़ी के साथ आपकी गाड़ी और नीलांजना जी। डॉक्टर रॉय, आप तो जानते हैं ये सब एक हादसा था। वो करण ने उन छोटे छोटे बच्चों की जान बचाने के लिए। डॉक्टर रॉय, करण तो खुद अपने पिताजी और अपने दोनों भाइयों को खो चुके हैं। देखिए, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। इस वजह से आप हमारे करण की जिंदगी के साथ मत खेलिए। अच्छा, अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? उस इंसान के साथ अब क्या करती जिसकी वजह से आपने अपना सब कुछ खो दिया? माफ कर देती उसको। अगर हम डॉक्टर होते तो अपना फर्ज निभाते। किसी को हमारी जरूरत होती तो उसकी मदद जरूर करते। ठीक है, तो ये भी करके देखते थे। मिसेस प्रसाद, मैं कल आपके पति का ऑपरेशन जरूर करूंगा, लेकिन उस ऑपरेशन के बाद वो जिंदा नहीं बचेगा। यूं कह लीजिए कि मैं उसे जिंदा बचने नहीं दूंगा। तब भी आप माफ कर देंगे मुझे? नहीं डॉक्टर रॉय, आप हमारे करण के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये लो दुर्गा चालीसा, ये तुम्हारी भी हर संकट में रक्षा करेगी। डॉक्टर रॉय, नीलांजना जी खुद भी यही चाहती थी। हमारा विश्वास कीजिए, ये उन्होंने अपना रक्षा कवच दिया था हमें। अपनी दुर्गा चालीसा खुद अपने हाथों से दी थी। डॉक्टर रॉय, उन्होंने हमारे और करण के रिश्ते को बचाने के लिए अपनी आहुति दी थी। क्या आप उनकी आहुति व्यर्थ जाने देंगे? डॉक्टर रॉय, एक बार अपने दिल से पूछिए, इस वक्त निरंजना जी आपसे क्या कह रही है? डॉक्टर रॉय, जब आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, हम शायद वो महसूस भी नहीं कर पा रहे, पर हम जानते हैं आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते थे। इसलिए आप हमारे करण का इलाज करेंगे।
तो रोशनी मिलेगी, हिम्मत और हौसला मिलेगा। पिताजी, आज आपकी स्वर्णाभा के हर रूप की परीक्षा है। आज आपकी आभा जो एक बेटी है, बहू है, भाभी है, छोटे छोटे बच्चों की चाची है, एक पत्नी है, उसको आपके सहारे की जरूरत है, आपके हौसले की जरूरत है। और आप चुप हैं। क्यों? हमें आशीर्वाद दीजिए पिताजी, हम अपने करण की जिंदगी वापस ला सके। हमें आशीर्वाद दीजिए। हमें माफ करना पिताजी, हम हर समय आपके पास नहीं रह पाएंगे। घर पे भी सबको हमारी जरूरत है, पर आपकी रक्षा के लिए हम एक रोशनी की पुंज आपके पास छोड़े जा रहे हैं। हमें पता है जब तक माँ की शक्ति आपके साथ है, आप सुरक्षित रहेंगे। जाओ आभा। वहां बहुत से लोगों को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन मेरी एक शर्त है। बन सकते हैं आप मिसेस वीरेन रॉय। क्या वीर, बच्चे हमेशा माँ की गोद में आकर चुप हो जाते हैं, पर इसे सिर्फ आपके हाथ की आदत है। मैं इसे आपके बिना एक दिन भी नहीं संभाल सकती। बेचारा बच्चा, इतनी छोटी सी उम्र में बाप का साया हट गया सर से। पता नहीं क्या होगा इस मासूम का भविष्य। मेरे कहने का मतलब ये है कि जगमोहन भाई साहब के पास बहुत ज्यादा ना सही, फिर भी काफी कुछ होगा। वसीयत बनाई भी है या नहीं, देख। प्रियंका, शायद मेरी ये बात तुझे अभी ठीक ना लगे, मगर सच तो यही है प्रियंका। मुझे तेरी चिंता है इसलिए कह रही हूं। इस घर का और कोई चिराग तो बचा नहीं है, तो फिर कायदे से करण के बाद ये सब कुछ निशान का ही होना चाहिए ना। तूने अगर अभी ध्यान नहीं दिया ना,
तो फिर ये सारी धन दौलत भूल ही जाओ। ये सब कुछ करण का हो जाएगा और फिर उसके बाद पता नहीं क्या होगा निशान का भविष्य। मुझे तो बस सोचकर ही डर लगने लगा है। शीतल मामी, कैसी गलत बातें कर रही हैं आप? करण वहां जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। लाडो बेचारी अकेली है यहाँ। हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, कम से कम उसके लिए प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, तो मैंने कौन सा बुरा कहा है करण के लिए? बहन जी, मैं तो करण के नाम के 100 जाप करने के लिए भी तैयार हूँ। करण, हमारी डॉक्टर से बात हो गई है। वो बस आने ही वाले। He's the best surgeon। कुछ नहीं होगा आपको, जल्दी चलिए। और सर, काफी खून बह चुका था। लकीली हमें खून मिल गया। अभी उनकी कंडीशन स्टेबल है। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रॉय। करण का ऑपरेशन करने के लिए आपने वक्त निकाला। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज ऑपरेशन करने आपके लिए नहीं आया। डॉक्टर रॉय, हम समझ सकते हैं आप किस बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बस एक विनती है आपसे, जो कुछ भी हुआ उसकी सजा हमारे करण को मत दीजिए। हमारे करण को बचा लीजिए। हम जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। ठीक है, मैं करण का ऑपरेशन करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? डॉक्टर रॉय, हम हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं। आप जैसा कहेंगे वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। बस करना क्या है? Are you sure? हाँ, आप कहकर तो देखिए। मिसेस प्रसाद, आप अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती हैं, राइट? कुछ भी कर सकते हैं आप। प्लीज डॉक्टर साहब, आप कहिए तो सही। मुझे मेरी निरंजना लौटा दीजिए। मेरे बच्चों की माँ, घर पे जो 2 बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी बेटी वापस दिला दीजिए। दिला सकती हैं? ये हम कैसे? हाँ या ना? डॉक्टर, हाँ या ना? पर हम ये कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर रॉय, जो होना था वो हो गया और इसमें करण की कोई गलती नहीं थी। और अगर आपको लगता है उसमें उनकी गलती थी, तो कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती जिसे माफ न किया जाए। आप इस गलती को छोटी माने या बड़ी, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, लेकिन मैं इस गलती को इतनी छोटी नहीं मानता कि मैं इसे माफ कर दूं। आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा कर देती है। अगर करण ने गलती की है तो उसकी सजा उसे भगवान देंगे। इंसाफ करने का काम आप भगवान पर छोड़ दीजिए। मिसेस प्रसाद, भगवान अपना फैसला कब लेगा, मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है। लेकिन मिसेस प्रसाद, आपके पास बहुत कम टाइम है। जितनी जल्दी आप मेरी शर्त मानेंगी, उतनी जल्दी मेरे कदम उठ के ऑपरेशन थिएटर की तरफ उठेंगे। पर हम कैसे मान लें आपकी शर्त? हम क्या कर सकते हैं? हम कैसे लौटाएं आपके बच्चों की माँ? हमें यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे।
बन सकती हैं आप मिस्टी ओमैन की माँ? उसके बूढ़े माँ बाप की बेटी बन सकती हैं आप मिसेस बीरेन रॉय? होश में तो है। मैं जानता था आप नहीं कर सकती। अभी तो आप कह रही थी आप कुछ भी कर सकती हैं अपने पति के लिए। आपसे नहीं होगा। डॉक्टर रॉय, हम सुहागन हैं, हम करेंगे। आप ऐसी शर्त हमारे सामने रख भी कैसे सकते हैं? हम किसी निलंजना जी की नीलू की जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। वही तो हम कह रहे हैं। डॉक्टर रॉय, जो कुछ भी हो उसमें किसी का कोई दोष नहीं था। वो महज एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? आपके पति की लापरवाही की वजह से मेरी बीवी की मौत हो गई। वो बीवी जो मेरे लिए सब कुछ थी। मेरे बच्चे अनाथ हो गए। आप उसे महज एक एक्सीडेंट का नाम दे रही हैं। ठीक है, आप मेरे बच्चों की मां नहीं बन सकती ना, तो मैं भी आपके पति का ऑपरेशन नहीं कर सकता। डॉक्टर सुनिए, हमें हमदर्दी है आपसे, आपके पूरे परिवार से, आपके बच्चों से। निलंजना जी हमारी भी दोस्त थी, पर आप एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर जिसे लोग भगवान के बाद सबसे ऊंचा दर्जा देते माना हैं। मैं एक डॉक्टर हूं, पर इंसान भी तो हूं ना। नहीं, करण के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, समझिए? मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरी जिंदगी में नीलू की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन आपके पति के पापों का प्रायश्चित आपको करना होगा। आप चाहें तो अभी इस शर्त को खत्म कर सकती हैं। मैं जाके ऑपरेशन कैंसिल कर देता हूं। अरे मैं तो खुद चाहता हूं कि आपका पति तड़प तड़प मरे, ताकि आपको भी पता चले कि एक इंसान का जब जीवन नहीं होता तो ऐसा नहीं होगा। आप कहते हैं आप निरंजना जी से बहुत प्यार करते थे। अफसोस, आप प्यार की ताकत समझ नहीं पाए। तो आप समझाइए ना मुझे प्यार की ताकत। अभी काम कीजिए, आप अभी ऑपरेशन थिएटर में करण के पास जाइए और अपने प्यार की ताकत से उसे ठीक कर दीजिए। जाइए। क्या करेंगे आप? पूजा पाठ, व्रत, उपवास, यही सब ना? अरे ये सब तो नीलू ने भी किया था। क्या हुआ उसके साथ? भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। उसके पति की जिंदगी बर्बाद हो गई, उसके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। ठीक है, अब जाइए। आप भी अपनाइए अपने भगवान और प्यार की ताकत को, क्योंकि इस वक्त आपके भगवान के पास भी दो ही रास्ते हैं और दोनों रास्तों में ही आपके पति को सजा मिलेगी। या तो ऑपरेशन ना होने की वजह से वो मर जाएगा, या तो ऑपरेशन के बाद अपनी पत्नी को किसी और की पत्नी को देख के बार बार मरता रहेगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। सुना आपने? ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है, आप ऐसा कहती तो यही सही, लेकिन मैं फिर भी आपको कह देता हूं, आपके पास वक्त बहुत कम है। फैसला आपको लेना है कि आपको ये शर्त मंजूर है नहीं। रॉय के बाद सबसे बड़ा न्यूरोसर्जन कौन है? हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हमें उनका नाम और नंबर दीजिए अभी, हम खुद उनसे बात करेंगे। इस देश में डॉक्टर रॉय के बाद सबसे बड़ा न्यूरोसर्जन कौन है? हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हमें उनका नाम और नंबर दीजिए अभी, हम खुद उनसे बात करेंगे। दीजिए। मैम,
मिस्टर जोगलेकर हैं जो मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं। हाँ तो बुलाइए ना उन्हें। मैम अनफॉर्चुनेटली वो शहर के बाहर जा चुके हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में डॉक्टर रॉय को छोड़कर करण का ऑपरेशन कोई भी नहीं कर सकता। मैम आप सही करें, इस वक्त हमने सारे ऑप्शंस चेक कर चुके हैं। मैम इस वक्त हमारे पास वक्त नहीं है कि हम दूसरे शहर से डॉक्टर्स को यहाँ बुला सके। और आप क्यों किसी और डॉक्टर को बुलाना चाहते हैं जब देश का बेस्ट न्यूरो सर्जन हमारे पास अवेलेबल है? डॉक्टर रॉय, डॉक्टर रॉय, डॉक्टर रॉय। डॉक्टर, मिस्टर प्रसाद की हालत और बिगड़ती जा रही है। आज मैं तुम्हें एक 8वां वचन देता हूं आभा। आज से मेरे हर सुख तुम्हारे और तुम्हारा हर दुख मेरा। क्या बन सकती हैं आप मिस्टर ह्यूमैन की मां? आभा को करण से और करण को आभा से कभी कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन मेरी एक शर्त है, बन सकती हैं आप मिसेस वीरेन रॉय।